अस्सलाम वालेकुम। बैरिया टाउन कराची की एनओसी से रिलेटेड कुछ मार्केट में न्यूज़ चल रही हैं, कुछ एसबीसीए का नोटिस भी इशू हुआ है। तो आए चले आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। आए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं आप लोगों से बैरिया टाउन कराची की एनओसी की हिस्ट्री के बारे में बात करूं कि आप सब लोग ही जानते हैं, काफ़ी बार पास हिस्ट्री में भी ये एनओसी जो है पहले ख़त्म की जा चुकी है, उसके बाद फिर कुछ अरसे बाद दोबारा से बैरिया टाउन कराची को ये एनओसी दे दी जाती है। और अभी भी बेसिकली ये न्यूज़ अभी नवंबर के अंदर इस टाइम मार्केट में आ रही है कि बैरिया टाउन की एनओसी एसबीसीए ने कैंसिल कर दी है, जबकि ये एनओसी 2 महीने पहले ही कैंसिल हुई थी। बेसिकली इस एनओसी जो कैंसिल हुई थी उसका मतलब ये है कि बैरिया टाउन खुद जो है नए प्रोजेक्ट्स जो हैं मज़ीद नहीं बेच सकता जब तक उसको ये एनओसी नहीं मिलती। तो इसका लोग गलत इम्पैक्ट दे रहे हैं। काफ़ी मैं वीडियोस में भी देख रहा था और वैसे भी मैंने सुना, काफ़ी लोगों ने भी पूछा कि अब तो बैरिया की एनओसी जो है ख़त्म हो गई है, बैरिया में रेट्स डाउन हो जाएंगे। तो कुछ लोगों ने ये नेगेटिव प्रोपोगंडा करते रहते हैं और सिर्फ मेरे ख्याल से नेगेटिविटी की तरफ ही रहते हैं और इसका वेट करते हैं कि आया उनका शायद कोई यहाँ पे स्टेक भी नहीं है और फिर ऐसी न्यूज़ के ऊपर रहते हैं कि शायद मज़ीद मार्केट में नेगेटिविटी लाएं, लोगों की प्राइसेस नीचे हो जाएं। लेकिन उन लोगों को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो भी बंदा है जिसकी यहाँ प्रॉपर्टी है, जो यहाँ काम कर रहे हैं, जिनकी यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है। बेसिकली ये एनओसी 2 महीने पहले जो है कैंसिल की गई थी और ये इसकी कैंसिल होने की वजह तो खैर नहीं बताई गई, जो कि पहले भी कभी भी नहीं बताई गई है। इसका से मकसद ये है कि बैरिया टाउन कराची अब कोई न्यू प्रोजेक्ट जो है जब तक ये एनओसी नहीं मिलती वो दे नहीं सकता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जिन लोग, और इसमें बाकायदा लिखा गया है कि जो लोग पहले से यहाँ पे परचेजिंग कर चुके हैं या जो उसका मतलब जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि बाकी अलॉटीज़ के जो राइट्स हैं वो सेफ़ हैं। ये जो एनओसी है वो बैरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट के लिए। तो इसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बेसिकली बहुत से लोग ये सवाल भी कर रहे थे कि ये अब किस तरफ मामलात जाएंगे। देखें, सब लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, और ये एक प्रोजेक्ट जो है जो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट के लिहाज से। रेजिडेंट्स यहाँ पे बहुत खुश हैं, लेकिन इसकी जो एक सियासी नज़र की वजह से वक्ती तौर पे ये प्रोजेक्ट कुछ टाइम से डाउन चल रहा है। लेकिन ये कि आज भी अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स का जो इशू है वो एक इशू है, जो लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आउट ऑफ बाउंड्री जिनकी फाइल्स हुई उनको प्लॉट्स नहीं मिले, उनको बाद में मिले। फिर बहुत सा इशू ये है कि जिनके प्लॉट्स आगे के प्रीसेंट्स में है वहाँ पे प्राइसेस डाउन है। लेकिन अगर आज भी मैं आप लोगों से स्टार्टिंग के एरियाज़ की बात करूं, मुझे ऐसा कहीं कोई भी एरिया नहीं दिखता है जहां पे रेजिडेंट्स मौजूद नहीं है, लोग जहां पे रिहाइश नहीं कर रहे हैं और जहां पे मार्केट नीचे है या प्राइसेस नीचे है या लोग आज भी वहां पे परचेजिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट मौजूद है यहाँ पे। लोग जिस तरीके से, अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो कोई और अलॉटी होगा उससे आप परचेज़ करेंगे, अगर आप बेच रहे हैं तो कोई और अलॉटी होगा जिसको आप बेचेंगे। बैरिया क्या इसके अंदर सिर्फ ये राइट है कि वो आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है। तो इसमें कहीं पे भी बैरिया टाउन की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो नए प्रोजेक्ट बेच रहा है या नई प्लॉट्स बेच रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो पुरानी हैं, पास्ट हैं। तो इससे आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। जिनकी यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं उससे इस पर कोई ख़ास इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग सारी चीज़ें पास्ट हिस्ट्री सब कुछ समझते हैं। ये एनओसी लास्ट 2022 में भी जो है कैंसिल की गई थी, फिर मिली बेसिकली 2022 में थी, फिर 2023 में कोई इशू की वजह से फिर कैंसिल की गई, फिर 2024 में फिर रिन्यू कर दी गई, अभी फिर कैंसिल कर दी गई। तो ये चीज़ें जो हैं, जब तक ये सियासी मामलात हैं, ये चीज़ें चल रही हैं बैरिया के साथ, जो कि इंशाल्लाह वक्त के साथ उम्मीद है ठीक हो जाएंगी। बाकी ये है कि जो शुरू के प्रीसेंट्स हैं जहाँ पे आबादी है वहाँ पे प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है, रिहायशी भी बहुत हैं, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैरिया टाउन कराची प्रोवाइड कर रहा है वो आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलता है और इस प्राइसेस के अंदर नहीं मिलता है। आज भी हम लोगों से बात करते हैं तो वक्त के साथ प्राइसेस, इन हालात में भी आबादी बढ़ी है तो इंक्रीज़ हो रही हैं। दूसरा ये है कि मलिर एक्सप्रेसवे एक मेन चीज़ है, क्योंकि जैसे ही मलिर एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीशन के ऊपर आ रहा है तो डीएचए सिटी की प्राइसेस में तो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ देखा जा रहा है। बैरिया टाउन कराची में प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेजिडेंट्स बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इन हालात में भी बैरिया टाउन की मैनेजमेंट तमाम चीज़ों को मैनेज कर रही है। तो एक अच्छी चीज़ है, रिहाइश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया गया है। और जिन प्राइसेस में आज मिल रही है, ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वक्त गुजर जाएगा तो ये प्राइसेस में भी नहीं मिलेगी।
तो ये छोटा सा एक मोटिव है। बाकी इंशाल्लाह बैरिया टाउन कराची की रौनकें दोबारा हो जाएंगी उस तरीके से। जब ये मामलात हल हो जाएंगे तो प्राइसेस भी 4 गुना बढ़ जाएंगी और अल्टीमेटली यहाँ पे ये चीज़ें हल होनी ही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जितना थर्ड पार्टी इंटरेस्ट मौजूद है आज भी इतने मुश्किल हालात में भी 2 से 3 साल के अंदर कहीं भी रेजिडेंट्स को, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट को, इन्वेस्टमेंट जो थी लोगों की या जो वो कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ बैरिया का इशू है, बैरिया न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं दे सकता है। तो उम्मीद है कि आप मेरी ये बात समझ गए होंगे। तो हरगिज़ इस एनओसी के बाद जो न्यूज़ चल रही हैं, अपनी चीज़ों को सस्ता बिल्कुल मत बेचें और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अभी भी इस वक्त का फ़ायदा उठाएं और सस्ती चीज़ों को परचेज़ करें। बाकी आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।